जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका रोजगार विश्वास सर के इस यूट्यूब चैनल पे। फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि आईटीपी किचन सर्विस की जो एक वैकेंसी थी उसमें एक आपका सर्टिफिकेट मांगा गया था एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का। क्या वो सर्टिफिकेट लास्ट डेट तक चलेगा या बाद का भी चल जाएगा? इसके बारे में हम डिटेल से बात करें, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी बार मैंने कॉल उठाए अभी। तो मेरे पास बार बार लड़के पूछ रहे थे कि क्या सर्टिफिकेट बाद का चलेगा, और जिनका पहले का बना हुआ उनको वैसे टेंशन हो रही कि बाद वालों का चल जाएगा तो फिर तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। हालांकि इसमें लड़के ज्यादा नहीं है, कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं होने वाला है। इसके बारे में पूरा मैं डिटेल से बताऊंगा। और आप भी अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं इसकी, तो मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये अपना कोर्स लॉन्च किया हुआ है और इसमें अब रीजनिंग की इतनी क्लास नहीं चल रही थी, रीजनिंग में भी इसमें क्लास यहाँ चल रही है प्रॉपर। तो ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। ये आप कोर्स कहां से परचेज करेंगे? जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या आप कमेंट में जाएंगे तो वहां पर ऐप का आपको मिल जाएगा लिंक। ऐप का लिंक मिलेगा तो उस ऐप को आप कर लीजिएगा डाउनलोड, और उस ऐप के अंदर आपको एक कलाम बेच मिलेगा जो मात्र 599 रुपए का मिलेगा। अब इसका आपका टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाला है। इसमें 10 टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। इसमें 10 इसमें टेस्ट मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका जो मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस कंप्लीट इसमें सिलेबस आपका कवर होने वाला है। चाहे आप किचन सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, एनिमल ट्रांसपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बार्बर की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आईटीपी ट्रेड्समैन 2024 और 25 की जितनी भी वैकेंसी हैं उनके लिए काफी खास ये महत्वपूर्ण आपका बैच है। तो ये बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी जो रहेगी वो वैलिडिटी रहेगी एग्जाम तक, इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। तो बिल्कुल आप ये परचेज कर सकते हैं। अब यहां पर हम पूरा डिटेल से बात करते हैं। देखो, यहां पर अगर हम बात करें ना, तो ये अपने भाई मेन साइड है आईटीपी की, और इस मेन साइड पे जैसे ही आप आएंगे तो यहां पर अपना जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन तो काफी पुराना हो गया है। वो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा किचन सर्विस का एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल किचन सर्विस 2024। ये आपका एडवर्टाइजमेंट था, और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये साफ साफ चीजें मेंशन थी कि नहीं थी, लेकिन फॉर्म के अंदर ये सारी मेंशन थी। अब इसके अंदर मैं आपको ये दिखाने वाला हूं पूरी चीज भाई। ये पूरा क्लियर हो जाएगा अभी कि हुआ क्या एक्चुअल में। ये आपने फॉर्म देखा होगा। इससे पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर हुआ क्या एक्चुअल में, वो देखिएगा आप। हाँ, ये सबसे पहले तो लास्ट डेट तक, अंतिम जो तारीख होती है, लास्ट डेट होती है, ठीक है भाई। लास्ट डेट तक कोई भी क्वालिफिकेशन होता है उसका जो लास्ट डेट होता है ना फॉर्म का, वहां तक ही मान्य होता है क्वालिफिकेशन। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि क्वालिफिकेशन के अंदर 10th क्लास के साथ साथ में ये सर्टिफिकेट मांगा गया था। हालांकि इसके बारे में पूरा डिटेल से मैं जानकारी लेके आऊंगा। जो इसका केस लड़ रहे हैं, बीएसएफ का जो कैंडिडेट था, ये सर्टिफिकेट बीएसएफ में लागू हुआ था, और उसमें बीएसएफ में जब लागू हुआ तो जयपुर में जो हाईकोर्ट में बैठते हैं अपने श्रीमान बजरंग जी शेफट हैं वकील साहब, जो हाईकोर्ट में पैरवी करते हैं, तो उनसे हम आपकी बातचीत करवाएंगे। ठीक है जी, उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे। वो केस लड़ भी रहे हैं ये इन सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो उनसे आपकी बातचीत करवा दूंगा और वो पूरा क्लियर भी बता देंगे। पहले मैं आपको कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि लास्ट डेट तक ही मान्य होता है। आज तक हमने ऐसा ही देखा है। तो लास्ट डेट तक ही मान्य होता है, तो फिर क्या बाद का माना जा सकता है? बाद का जिनका लगाया हुआ है फोरम पर, बाद में बनवा लिया, आप चांस ले सकते हैं। बाकी आप इस पे निर्भर ना हो, किसी के चक्कर में नहीं फंसे, केवल अपनी दूसरी तैयारी पे ध्यान रखें। चल जाए तो आपका लक है, नहीं चले तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डेट होती है ना, वहां पर क्वालिफिकेशन होता है। क्वालिफिकेशन वहां पर फॉर्म के अंदर भरवाया गया था। आपको तो उस बेसिस पे भी बाहर किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर फॉर्म में आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया था। उसके अंदर 10th क्लास के साथ साथ में एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का जो सर्टिफिकेट था उसका भी वहां पर डिटेल मांगा गया था। तो वो तो क्वालिफिकेशन के अंदर मांगा, तो बाद में आया तो फिर उस टाइम में आपने कैसे भर दिया?
नहीं भरा तो वैसे भी आप बाहर हो सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष आप ध्यान रखें, क्योंकि आईटीबीपी में फिजिकल के साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता नहीं, इसलिए आपको अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, उसमें लास्ट में दिक्कत आ सकती है। ओके, अब मैं इसमें यहां पर आपको बता भी देता हूं कि यहां पर क्या क्या मांगा गया था, वो चीज भी आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ ये चीजें मेंशन होती है, एक एक चीज आप यहां पर देख सकते हैं। आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। हाँ, यहां पर एज लिमिट दिया गया था। अब ये एज लिमिट आप देखेंगे तो एज लिमिट इसमें 18 से 25 था अपने। अब यहां पर देखो साफ साफ मेंशन है, मिनिमम एजुकेशनल एंड अदर इनिशियल क्वालिफिकेशन। यहां पर ये बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अब ऐसे तो आप 9th क्लास में थे, फिर फॉर्म लगा दिया, ये भर्ती 3 साल बाद में होती है, तो क्या 10th क्लास बाद में करके आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकते भाई, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे पास काफी कॉल आई, इसलिए मैंने सोचा क्लियर कर देते हैं एक बार। ऐसा नहीं हो सकता, साफ साफ यहां पर क्वालिफिकेशन के अंदर डाला गया था और ये बोला मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, 10वीं पास आप होने चाहिए, NSQF लेवल फर्स्ट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखिएगा यहां और लिखा हुआ है, लेकिन ये NSQF लेवल फर्स्ट, ये सर्टिफिकेट आपके पास में होना बहुत अनिवार्य है, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन ये तो जरूरती है, आप 10वीं पास होनी चाहिए, एक्स्ट्रा हो तो एक अलग बात है, और एक NSQF लेवल फर्स्ट का आपके पास में ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये साफ साफ यहां पर मेंशन किया गया। कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन, क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट। एज लिमिट होगी, क्लोजिंग डेट का होगा। यही चीज हमेशा जो ये चीज लिखी हुई होती है, ये चीज लास्ट डेट तक होती है। ऐसे तो मान लीजिए आप 8वीं क्लास में हैं और 3 साल लेट हो गई भर्ती, आप 10वीं पास हो गई, फिर आप बोल दो उस टाइम का फॉर्म भरा हुआ है, या उस टाइम में आपकी एज नहीं है, एज का यहां पर बोला है ना, तो ये चीज भी यहां पर मेंशन है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ, हाँ ये तो क्लियर है भाई, ये 10वीं पास रहा, पहले होना चाहिए, बाद में नहीं है, ये तो साफ साफ बोल दिया ना, और क्या बोलेगा इसमें। उसमें फॉर्म में मांगा गया था, ये चीजें तो भरनी थी उसके अंदर। अब अगर है ही नहीं आपके पास तो आप कहां से भरे? उसके अंदर परसेंटेज मांगा गया था बाकायदा, आपने परसेंटेज कहां से भरे? ऐसे 10वीं का रिजल्ट नहीं है, आपने ये फॉर्म भर दिया, तो उस टाइम में आप परसेंटेज कहां से भरेंगे? समझ रहे बात को समझने की कोशिश करिएगा, परसेंटेज उस चीज का कहां से भरेंगे? ये आप देख सकते हैं। तो ये हमेशा डेट जो होती है ना, वो लास्ट डेट ही होती है, फॉर्म की जो लास्ट डेट थी ना, वो इसमें लास्ट डेट होगी भाई। तो बाकी हम बातचीत करेंगे पूरी इसमें। हाँ, और आपके लिए ये फिजिकल आपका हो गया है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि मेडिकल के अंदर क्या होने वाला है। बिना चश्मे के होना चाहिए, और बेटर आइज जो आपकी है वो 6/6 होनी चाहिए। रोंग साइड यहाँ पर अलग जो लेफ्ट साइड की अगर आपकी आंख है दूसरी साइड की, वो आपकी कितनी होनी चाहिए भाई? 6/9 की होनी चाहिए। एक आंख यहाँ पर है 6/6 और एक 6/9 है, तो ठीक है, लेकिन उससे कम होगा तो बैठेगा नहीं। चश्मा वगैरह यहाँ पर अलाउड है नहीं भाई। ओके, और आपका देखो सिलेबस का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह, रनिंग वगैरह कंप्लीट हो ही गया है। हाँ, ये है थोड़ा सा सिलेबस का आप ध्यान रखें, और ज्यादातर आप ये ध्यान रखें कि इसमें पढ़ाई करते रहें। अभी मेरे संपर्क में जितने भी लड़के हैं पढ़ाई कम कर रहे हैं, केवल और केवल ये दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि हाँ सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, और अच्छी तैयारी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और नया बैच जो इसका स्टार्ट हो रहा है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। नया बैच जो स्टार्ट होगा वो यहां पर 1 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है भाई। 1 अप्रैल से ऑफलाइन बैच होगा, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहेगा RWS एकेडमी सीकर राजस्थान, ठीक है जी।
ये अपना एड्रेस जो है वो है शेखपुरा मोहल्ला, पुलिस लाइन के सामने, सीकर राजस्थान एड्रेस रहेगा। यहां पर आप आ सकते हैं। इसमें ऑफलाइन टीचर आपको पढ़ाएंगे। इसका प्रोसेस मैं आपको समझा देना चाहता हूं। इसमें ये रहेगा कि आपका 8,000 रुपये इसमें फीस रहेगा। अगर आप बाहर से अप डाउन करते हैं एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसमें चारों टीचर यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं, चाहे आप जीके से रिलेटेड देख लीजिएगा, मैथ्स देख लीजिएगा, रीजनिंग देख लीजिएगा और हिंदी देख लीजिएगा। चारों टीचर यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। 8,000 रुपये इसका एग्जाम तक का फीस रहेगा। अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो आसपास में और भी हॉस्टल है, अपने पास में भी हॉस्टल है, उस हॉस्टल का जो चार्ज रहता है वो आपका 5,500 रुपये पर मंथ हॉस्टल का चार्ज रहता है। तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं और जो फीस रहेगी यहाँ पर वो 8,000 रुपये रहेगी। बाहर से भी आप आ सकते हैं। किचन सर्विस के लिए स्पेशली ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 1 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट होगा, उसमें बिल्कुल आप आ सकते हैं भाई। ठीक है जी, ओके। तो यहां पर देखिएगा ये सिलेबस आपका था, इसका थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखो कट ऑफ कम भी जाए, लेकिन आपके ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन वगैरह और जनरल के लिए 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है, और SC ST के लिए यहाँ पर 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है भाई। अब कुछ बच्चों को और एक चीज मैं और क्लियर करना चाहता हूं। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये जो फॉर्म भरा गया था ये 1 अक्टूबर 2024 तक भरा गया था। तो जिनके पास 1 अक्टूबर 2024 तक जिनके पास में सर्टिफिकेट था वो तो निश्चिंत हो जाएगा और अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिएगा। जिनके पास नहीं था वो दूसरी तैयारी अपनी जारी रखे भाई। आप इस चक्कर में बैठे नहीं रहे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। आप इस चक्कर में मत बैठे रहेंगे, चल जाएगा फिर लास्ट में आपको निकाल देंगे तो नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। आप दूसरी कंटिन्यू तैयारी करते रहिएगा, ये भी तैयारी करते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भाई वो मैथ रीजनिंग जीके जीएस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यू अपनी दूसरी तैयारी भी रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।